हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में देखने वाले हैं मेयर फार्मूला एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन। दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर दूं, आपको सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को देखने होंगे, तभी आप मेयर फार्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं भी देखे हैं तो कम से कम इससे इससे पहले वाला लेक्चर जो देखिए, उसमें पढ़ा है साइन कन्वेंशन। आपको तभी समझ में आ पाएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। ओके, देखिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है। मेरा फॉर्मूला में तीन चीज का रिलेशन देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस को दिखाते हैं भी से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाते हैं यू से, और फोकल लेंथ को दिखाते हैं कैप स्मॉल एफ से, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नोन एज मेयर फॉर्मूला। ठीक है, मतलब मेयर फॉर्मूला का रिलेशन तीन चीजों से है: इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ से। कोई दिक्कत नहीं। इमेज डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं भी से, किसी दिखाते हैं भी से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से दिखाते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ लिखा हुआ है भी बराबर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, मतलब इमेज डिस्टेंस है। क्या है? भी क्या है? इमेज डिस्टेंस है। यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या है? मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब इसका प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा है कि भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। हम दोनों किस लिए हैं? कनकेव मिरर भी लिए हैं और क्या लिए हैं? कन्वेक्स मिरर भी लिए हैं। बस आपको अभी के लिए, फिलहाल के लिए, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, तब साइन कन्वेंशन और फॉर्मूला काफी अच्छे से समझ पाएंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए कि मेरा फॉर्मूला होता है 1/v+1/u, अब आप 1/f, 1/v प्लस 1/u प्लस इक्वल टू 1/f होता है। बस आप इतना अभी के लिए इतना समझ लीजिए। जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि इसका यूजेज क्या है। ठीक है, आगे आइए। अब देखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझना पड़ेगा आपको। मैग्निफिकेशन भी क्या होता है? यहाँ कह रहा है द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कह रहा है इमेज का साइज डिपेंड करता है पोजीशन ऑब्जेक्ट पे। इमेज का साइज डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। मैंने क्या बोला? सपोज कीजिए कि हम क्या बताए थे, बताइए। कॉनकेव मिरर में दोस्तों हम प्रिंसिपल एक्सिस देखते, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए ये पी है, ये एफ है, ये सी है, ये इन्फिनिटी है। ठीक है, पहले कभी इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रख दिए, कभी बियॉन्ड सी रख दिए, कभी सी पे रख दिए, कभी बिटवीन सी एंड एफ रख दिए, कभी एफ पे रख दिए, कभी एफ एंड पी पे रख दिए। तो हम लोग कितने जगह रखते थे? एक, दो, तीन, चार, पांच और छह जगह रखते थे। मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग अलग रखने पे इमेज का साइज क्या होता था? अलग अलग होता था। तो वही कह रहा है, वही बात कह रहे हैं यहाँ पे। द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे इमेज का साइज क्या करता है? डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट के पोजीशन से इमेज का साइज क्या करता है? डिपेंड करता है। समझ में आया ना? है, अगर मान लो इन्फिनिटी रखेंगे तो इमेज बहुत छोटा बनेगा, बियॉन्ड सी रखेंगे उसे थोड़ा बड़ा बनेगा, सी पे रखेंगे इक्वल बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। हाँ, एफ पे रखें तो इन्फिना बहुत बड़ा बन जाएगा। हाँ, एफ एंड पी के बीच में रख दिए तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बना, और भी क्या बनेगा? बड़ा सा बनेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। कोई दिक्कत नहीं? तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे इमेज का साइज डिपेंड करता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। द इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर कैन बी बिगर देन द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट।
जो इमेज फॉर्म होगा ना स्फेरिकल मिरर में, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है। कोई दिक्कत भाई, यहाँ तो होता ही है। आपको अगर इमेज फॉर्मेशन समझ नहीं आ रहा है जो अभी बता रहे हैं आपको, हम बताए हैं इमेज फॉर्म बाई कॉन्केव एंड कन्वेक्स मिरर, आप उस लेक्चर को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, मैग्निफिकेशन का, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लिनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब ध्यान दिए मैग्निफिकेशन होता क्या है, कह रहा हाइट ऑफ इमेज, अब बते में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बते में क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया ना। मैग्निफिकेशन को कैसे लिखते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं। हाइट ऑफ इमेज को दिखाते हैं H2 से, कैसे दिखाते हैं, H2 से दिखाते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या दिखाएंगे, H1 से, H1 से। यही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट और हाइट ऑफ इमेज कब, ये जब जब ना क्या करेंगे, जब अपना ना ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल बदल कर रखेंगे, नहीं तो इमेज का भी हाइट बदलेगा, कभी छोटा कभी बड़ा, उससे भी बड़ा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ कि फिर समझिए कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है ना, अगर बदलेंगे ना, है तो इमेज का हाइट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इमेज का हाइट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ देखिए ना क्या लिख रहा है, द इमेज फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर कैन बी बिगर ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट और स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, H2/H1। हाइट और इमेज को दिखाते हैं H2 से, हाइट और ऑब्जेक्ट क्या दिखाते हैं, H1 से। अब हम दोनों केस लेंगे। ठीक है, पहले हम लेते हैं कन्वेक्स मिरर, क्या लेते हैं, कन्वेक्स मिरर लेते हैं, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का केस पढ़ते हैं, अभी कनकेव मिरर का पढ़ेंगे, लेकिन रुक जाइए अभी। देखो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है दोस्तों, ये हो गया कन्वेक्स मिरर, ये क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया F, ये क्या हो गया C। अब देखो चाहे कनकेव मिरर, अब कनकेव मिरर का केस ले लो, यहाँ कनकेव मिरर है, चाहे कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है ना, ये क्या है कनकेव मिरर है, ये क्या है कन्वेक्स मिरर है। तो हाइट ऑब्जेक्ट देखेंगे कि इसमें पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, चाहे कन्वेक्स मिरर हो और चाहे क्या हो, कनकेव मिरर हो। नहीं, हमेशा हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस क्या रखते थे, ऑब्जेक्ट ऊपर, यहाँ भी क्या रखते हैं ऊपर, यहाँ भी ऊपर। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, इधर प्लस, ऊपर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस। तो ये इसको मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कौन सा साइन है, प्लस। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव है इन बोथ केसेस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव है, कॉन्केव के लिए भी और किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्केव के लिए भी क्या हो गया, कॉन्वेक्स के लिए। भाई कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब आते हैं, अब आते हैं कि S2 का क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। देखो जब हम डायग्राम पढ़ाए थे, बताए थे कि इमेज हमेशा इधर ही बनता था, किधर बनता था, इधर इधर। आप प्रिंसिपल एक्सिस क्या बनता था, ऊपर। मतलब कॉन्वेक्स में हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कोई दिक्कत है, मतलब क्या समझे आप, एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, H2/H1। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव। तो ओवरऑल एम का वैल्यू क्या आ गया, एम का वैल्यू क्या आ गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर के मैं बात कर रहा हूँ, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो एम का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होता है, जब इमेज क्या बनता है, वर्चुअल इमेज। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होता है, जब वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है।
अब वर्चुअल एन क्या बनेगा बताइए, इरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। हाइट ऑफ इमेज ऑलवेज कब, जब वर्चुअल इमेज बनता है। क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। कोई दिक्कत। तो एम का वैल्यू यहाँ क्या आ गया बताइए, पॉजिटिव। क्या आ गया, पॉजिटिव। अभी इतना के लिए समझना है कि एम का वैल्यू यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो बोल सकते हैं क्या कि मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन H2/H1 पॉजिटिव कब होगा, लिखेंगे मैग्निफिकेशन H2/H1, मैग्निफिकेशन H2/H1 पॉजिटिव कब होगा। हाँ, तो लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा तब, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा तब। कोई दिक्कत, ठीक है। इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैग्निफिकेशन प्लस साइन है ना, मतलब इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल है इरेक्ट। लिख लीजिए, इफ द मैग्निफिकेशन हैज प्लस साइन, लिखिए 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 आप लोग, इफ द इफ द इफ द मैग्निफिकेशन हैज प्लस साइन, लिखिए इफ द मैग्निफिकेशन हैज प्लस साइन देन द इमेज, लिख लिया क्या, देन द इमेज is virtual and erect. Then the image 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 is virtual and erect. ये कब होगा, for convex mirror, for convex mirror। कोई दिक्कत, आई थिंक दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। अब आते हैं, ये कन्वेक्स मिरर में हमेशा मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कनकेव मिरर में, क्या आता है, कनकेव मिरर, फोर कनकेव मिरर में आता है, ठीक है। तो कनकेव मिरर में क्या होता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलो, अब हाइट ऑब्जेक्ट मतलब इसको क्या लेते हैं, H1 क्या लेते हैं, H1। अब हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ इमेज एक पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। निगेटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, जब इमेज रियल बनेगा। जो इमेज क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब रियल इन्वर्टेड बनता है ना, तो इमेज कैसा बनता है, कॉन्केव मिरर में, बताइए, अरे बोल दो, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, यहाँ देखो माइनस है, तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए, तो यहां से मैग्निफिकेशन क्या होगा, H2/H1। तो हाइट ऑफ इमेज माइनस हो गया, हाइट ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लस। हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लस। हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, माइनस। तो क्या बोलेंगे, इधर तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो गया, माइनस। क्या आ गया, माइनस में आ गया, निगेटिव आ गया। क्या आ गया, निगेटिव आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे, लिखो इफ द मैग्निफिकेशन हैज, इफ द एम फॉर मैग्निफिकेशन हैज ए माइनस साइन, if the magnification m for magnification has a minus sign, then the image is real and inverted, अरे कोई दिक्कत है, अगर मैग्निफिकेशन माइनस होगा तो इससे समझ जाना है कि इमेज कैसा फॉर्म होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का। चलो, अब आ जाइए। अब कॉन्केव मिरर में देखते हैं हाइट ऑफ इमेज एक पॉजिटिव बनता है, तो m बराबर H2/H1,
H1। द हाइट ऑफ इमेज एक कॉन्केव मिरर में क्या होगा बताइए। जब P और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कैसा बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट मतलब एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो m का वैल्यू क्या हो गया प्लस, यहाँ भी क्या हो गया प्लस। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तब लिखते हैं इधर मैग्नीफिकेशन है प्लस साइन देन द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो लिख लो यहाँ भी if the magnification, लिखो लिखो, लिखो मेरे दोस्त, if the magnification has a plus sign, if the magnification has a plus sign then the image is virtual and erect, virtual and erect, virtual and erect। कोई दिक्कत नहीं, लिख लिए, कोई दिक्कत है क्या नहीं। जब भी मैग्नीफिकेशन प्लस होगा तो समझ जाना है इमेज क्या बना होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, चाहे कनकेव हो और चाहे कॉन्वेक्स हो। मैंने क्या बोला कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव अगर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको मैग्नीफिकेशन क्या मिल गया पॉजिटिव मिल गया, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि जो इमेज बनेगा ना कैसा बनेगा बताइए, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अगर मैग्नीफिकेशन माइनस आ गया, क्वेश्चन सॉल्व किए, मैग्नीफिकेशन क्या आ गया माइनस आ गया, तो इमेज कैसा बनेगा रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड बनेगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा, अगर मान लीजिए मैग्नीफिकेशन मान लीजिए आपको क्या लिख दिए, मैंने लिखा कि -1 है, क्या है -1, इसका अर्थ क्या निकालेंगे, इसका अर्थ क्या निकालेंगे। मैंने लिख दिया है मैग्नीफिकेशन -5 है, मैंने लिख दिया है मैग्नीफिकेशन 0.5 है, इसका अर्थ क्या निकालेंगे। ये तो बात है, अर्थ भी तो निकालना पड़ेगा ना हम लोग को। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। अच्छा, अगर मैग्नीफिकेशन +1 हो तो कोई दिक्कत, ध्यान दी इसका अर्थ क्या हुआ। मैग्नीफिकेशन अगर -1 है ना, सुनना, अगर मैग्नीफिकेशन -1 है तो माइनस साइन बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि जो इमेज बना होगा क्या बना होगा रियल एंड इनवर्टेड, क्या बना होगा रियल एंड इनवर्टेड बना होगा। मैंने क्या बोला कि अगर मैग्नीफिकेशन -1 है, मैग्नीफिकेशन क्या है -1 है, तो इससे पता लगेंगे कि इमेज कैसा बनेगा रियल एंड इनवर्टेड। और रियल एंड इनवर्टेड किस केस में बनता है, कॉनकेव मिरर के केस में बनता है दोस्तों। किस केस में बनता है, कॉनकेव मिरर के केस में बनता है। वन क्या बता रहा है, वन क्या बता रहा है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज है। आपने क्या सीखा कि मैग्नीफिकेशन अगर -1 है, इसका अर्थ माइनस क्या बता रहा है कि इमेज कैसा बन रहा है बताइए रियल एंड इनवर्टेड। और रियल इनवर्टेड किस किस में बनता है दोस्तों बताइए, कॉनकेव मिरर में। किसमें बनता है, कॉनकेव मिरर में। अच्छा, वन का क्या मतलब है, वन का मतलब है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही क्या है साइज ऑफ इमेज। ये कब पॉसिबल होता है, कब पॉसिबल होता है बताओ, पढ़ते लिखते नहीं आप लोग। देखो यहाँ F है, यहाँ क्या है C है, तो C पे ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, है, और C पे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखेंगे उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। तो m = -1 का मतलब यही हुआ कि यहाँ वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे होंगे C पे रखे होंगे, कहाँ रखे होंगे C पे रखे होंगे। आया समझ में, तभी आपको m का वैल्यू क्या मिल रहा होगा -1, क्या मिल रहा होगा -1 मिल रहा होगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। अच्छा, m का वैल्यू 5 का मतलब क्या है, -5, माइनस क्या बता रहा है रियल इनवर्टेड, -5 क्या बता रहा है रियल इनवर्टेड। किस किस में होता है, फॉर कॉनकेव मिरर, किस में होता है कॉनकेव मिरर में। अब -5 क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट का जितना साइज है
ऑब्जेक्ट का जितना साइज है ना उससे कितना गुना ज़्यादा बड़ा इमेज बनाया होगा, 5 गुना, 5 टाइम्स। कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। मतलब कि ऑब्जेक्ट मान लो 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितना सेंटीमीटर बना रहा है? 5 सेंटीमीटर, 5 टाइम्स बना रहा है। किस में बनाएगा? फॉर कनकेव मिरर। कहाँ बनाएगा? फॉर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में बना रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अच्छा, एम का वैल्यू -0.5 का अर्थ क्या हुआ? माइनस बता रहा है रियल एंड इनवर्टेड। माइनस क्या बता रहा है? रियल एंड इनवर्टेड। 0.5 क्या बता रहा है? 0.5 क्या बता रहा है? 0.5 बता रहा है कि ऑब्जेक्ट का जितना साइज है ना उससे इमेज क्या बनाया है? छोटा बनाया है। क्या बनाया है? छोटा सा बनाया है। कोई दिक्कत है? क्या बनाया है? छोटा बनाया है। किस किस में होता है? ये कनकेव मिरर में होता है। किस में होता है? कनकेव मिरर में होता है। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलो आगे बढ़ जाए। ओके, अच्छा, एक मैंने उदाहरण दिया आपको एक मैंने उदाहरण दिया आपको एक मैंने उदाहरण दिया कि एम का वैल्यू मैंने लिख दिया +3 +3। अब बताओ दोस्तों क्या होगा? एम का वैल्यू +3 का मतलब क्या है? मैंने क्या बताया कि मैग्निफिकेशन प्लस साइन क्या देता है? वर्चुअल इरेक्ट क्या देता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट देता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट देता है। अब +3 का मतलब क्या हुआ? ये किस किस में पॉसिबल बताइए? देखो, कॉन्केव मिरर में भी वर्चुअल इरेक्ट देता है और कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या देता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट देता है। मैंने क्या बोला? कॉन्केव मिरर में भी प्लस साइन होता है मैग्निफिकेशन, और कन्वेक्स मिरर में भी मैग्निफिकेशन क्या होता है? प्लस साइन होता है। दोनों में होता है, लेकिन यहाँ +3 है तो ये वर्चुअल इरेक्ट देगा, लेकिन कॉन्केव मिरर में देगा। किस में देगा? कॉन्केव मिरर में देगा। क्यों क्यों क्यों? देखो देखो देखो, मैंने यहाँ इमेज बनाया। जब P और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं ना तो इमेज ना ऑब्जेक्ट से क्या बनाता है? बड़ा बनाता है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या बनाता है? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल इरेक्ट बना कॉन्केव मिरर में। यहाँ +3 है ना? क्या है? +3 है। इसका मतलब है कॉन्केव मिरर में ही बना होगा। कॉन्केव मिरर में बना होगा। चूंकि वर्चुअल इरेक्ट बनता है लेकिन कॉन्केव मिरर में इमेज क्या बनता है? बहुत बड़ा बनता है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में अब ऑब्जेक्ट रखे हैं ना, इमेज हमेशा क्या बनेगा? छोटा बनेगा। क्या बनता है? स्मॉल बनता है। तो ये इसका मतलब कॉन्केव मिरर होगा। अगर हम लिख दिए एम का वैल्यू +0.5, अब बताइए ये कैसा मिरर होगा? प्लस क्या बता रहा है? प्लस ये बता रहा है इमेज कैसा बना है बताइए? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। और 0.5 क्या बता रहा है? 0.5 क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है ना, इमेज का साइज क्या है? उसे हाफ टाइम्स छोटा है। हाफ टाइम क्या है? छोटा है। तो किस केस में पॉसिबल होता है? ये कन्वेक्स मिरर में पॉसिबल होता है। किस में होता है? कन्वेक्स मिरर में पॉसिबल होता है। मैंने क्या बोला? एम का वैल्यू अगर +0.5 हो, +0.5 हो तो प्लस क्या बताता है? वर्चुअल इरेक्ट। लेकिन ये कनकेव मिरर में बनेगा कि कन्वेक्स मिरर में बनेगा, तो यही पता करना है। तो सर कन्वेक्स मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट से इमेज हमेशा क्या बनता है? ऑब्जेक्ट से इमेज हमेशा क्या बनता है? छोटा बनता है। तो छोटा बनता है तो किस में बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर में बनेगा। कॉन्केव मिरर में क्या बनता है? हाँ, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट से क्या बनता है? बड़ा इमेज बनता है। कोई दिक्कत नहीं? बोल सकते हैं क्या? एम का वैल्यू =1, एम का वैल्यू >1, एम का वैल्यू क्या हो सकता है? <1 हो सकता है। कोई दिक्कत? अच्छा अच्छा, एक है एम का वैल्यू +1। एम का वैल्यू क्या है? +1। ये कब पॉसिबल होगा? प्लेन मिरर में। किस में होगा? प्लेन मिरर में। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखिए द मैग्निफिकेशन produced by plane mirror is always 1। लिखिए द मैग्निफिकेशन produced by plane mirror, द मैग्निफिकेशन produced by plane mirror is always 1। और +1 वैल्यू दे रहा है। अब वो समझ जाना है ये कहाँ किस मिरर में बन रहा है? प्लेन मिरर। कैसे बन रहा है? प्लेन मिरर। कोई दिक्कत है क्या?
कोई दिक्कत है? आपको समझ आ गया होगा ना? एम का वैल्यू मैं 1 ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, तीनों केस पॉसिबल है। तीनों केस क्या है? पॉसिबल है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? आ गया होगा समझ? नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम बताने के लिए रेडी हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं? आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत? सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। आगे देखो, अब कहता है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए मिरर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ माइनस साइन। याद रखिएगा, एक है जैसे अभी अभी मैग्निफिकेशन हमने क्या पढ़ा, एच वन ये हाइट ऑफ इमेज, अब बताते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन एक और रिलेशन होता है एम फॉर मैग्निफिकेशन होता है इक्वल टू माइनस भी बाई यू। जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू एच टू बाई एच वन भी हो गया, अब मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस भी बाई यू भी हो गया, दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ना? दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। यहाँ एम का वैल्यू ये है, यहाँ भी एम का वैल्यू एच टू बाई एच वन है। इसका मतलब है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एच टू बाई एच वन इक्वल टू माइनस भी बाई यू। अब क्वेश्चन कैसे देगा? आपको हाइट ऑफ इमेज दे रखेगा, भी और यू दे रखेगा, एच वन पूछ लेगा, यहाँ से बन जाएगा। आपको मान लो कि एच टू दे रखा है, एच वन दे रखेगा, पूछा मैग्निफिकेशन बताइए, मैग्निफिकेशन बता देंगे। अगर भी दे रखेगा, यू दे रखा होगा तो एम निकल जाएगा, मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें देखो तीन चीज है ना, एम भी यू है ना, इसमें दो चीज दिया रहेगा, एक चीज निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, इसमें एम बराबर एच टू बाई एच वन है ना, इसमें दो चीज दिया रहेगा, एम एच टू या एच वन में दो चीज दिया रहेगा, एक चीज बोलेगा निकालने के लिए। इसमें क्या करेगा? इसमें तीन चीज दिया रहेगा, एच टू एच वन भी और यू, इसमें तीन चीज दिया रहेगा, एक चीज क्या बोलेगा? निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, आपको अभी तो थ्योरी क्लियर हुआ है ना? ये थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम लोग न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। इस थ्योरी को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और वो चीज़ आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है इस बार आपका 10th बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए इस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एम पॉजिटिव होता है, एम नेगेटिव होता है, एम का वैल्यू +5 -5 कुछ होता है, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम लेक्चर को बना देंगे, दोबारा समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, एक सिंगल कॉपी में, फिजिक्स का अलग कॉपी, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग होना चाहिए। ठीक है, हमेशा। कोई दिक्कत नहीं। चलो आज हम लोग लेक्चर को यही इंड करते हैं। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।